गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित में। दोस्तों, हायर परचेज का हमारा चैप्टर चल रहा था जिसके अंदर 7 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए थे। ये आज का हमारा 8वां पार्ट है। इसके अंदर हम देखेंगे विक्रेता की पुस्तकों में न वसूल हुए लाभ के लिए आयोजन किस प्रकार से किया जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है अदत रोकड़ी मूल्य बटा कुल रोकड़ी मूल्य गुणा कुल लाभ। अदत मतलब आउटस्टैंडिंग केस प्राइस बटा टोटल केस प्राइस गुणा टोटल प्रॉफिट। अब वो कुल लाभ है, वो कुल रोकड़ी मूल्य में से लागत मूल्य जब हम कम कर देंगे तो जो हमारा कुल लाभ आएगा वो ये आएगा। ये इसका फॉर्मूला है। पहले वर्ष के लिए जो एंट्री करेंगे वो एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अकाउंट, और आगामी वर्षों में जो भी एंट्री होंगी वो होगी प्रॉफिट प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये फॉर्मूला है और ये एंट्रियां होंगी। चलिए सीधा एग्जांपल के ऊपर आपको लेके चलते हैं। राजेश ने एक मशीन कमल से 1 अप्रैल 2011 को किराया क्रय पद्धति पर क्रय किया। तुरंत जमा के रूप में 16,000 रुपए दिए गए तथा 3 वार्षिक किस्तें प्रत्येक यानी 20,000 रुपए की देने के लिए समझौता हो गया। प्रत्येक किस्त वर्ष के अंत में 31 मार्च को देय होती है। मशीन का नगद मूल्य 61,700 रुपए था, जिसे कमल ने 49,700 रुपए में क्रय किया था। ब्याज की जो दर है वो है 15% वार्षिक है। कमल की पुस्तकों में आवश्यक खाते बनाइए। न वसूल हुए लाभ के लिए आयोजन खाता भी बनाना है। 31 मार्च 2012 को चिट्ठे की स्थिति भी बताइए। एग्जाम्पल का जो हल है वो आपके सामने है, लेकिन हल करने से पहले हमें ब्याज की गणना करनी पड़ेगी। इस एनालिटिकल टेबल से हम ब्याज की गणना करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, केस प्राइस आपको कितना दिया गया है? 61,700 रुपए। आपको मशीन का नगद मूल्य दिया गया है 61,700 रुपए। वो हमने बकाया रोकड़ी मूल्य के इस कॉलम में लिख दिया। टोटल 5 कॉलम बनते हैं इसके अंदर, तो 61,700 लिख दिया। अब डाउन पेमेंट आपने कितना किया है, यानी कि तुरंत भुगतान आपने किया था, तुरंत जमा के रूप में आपने दिए थे 16,000 रुपए। तो 16,000 रुपए आपने दे दिए थे, ये 16,000 रुपए 16,000 आपने दिए, तो बचे 45,700 रुपए। ठीक है, डाउन पेमेंट 16,000 रुपए का हो गया। उसके बाद में देखिए, यही जो डाउन पेमेंट है वो किस्त की राशि में आ गया, ब्याज में कुछ शामिल नहीं था, यानी डाउन पेमेंट में कोई ब्याज शामिल नहीं रहता, और एज इट इज रोकड़ी मूल्य के अंदर शामिल हो गया। अब 61,700 में से 16,000 रुपए कम किए तो 45,700 रुपए आ गई। उसके बाद फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट थी उसके साथ जो ब्याज की रकम थी, तो जो ये रकम आई 45,700 रुपए, इसके 15% 6,855 रुपए इस ब्याज के कॉलम में आएंगे। जो दूसरी किस्त थी वो 20,000 रुपए की थी। अब 20,000 में से ये ब्याज का जो मूल्य है ये कम कर देंगे, 13,145 तो आ गया इस कॉलम के अंदर, और यही 13,145 आएगा रोकड़ी मूल्य के अंदर। अभी इसमें से कम हो गया 32,555 आए सेकेंड इंस्टॉलमेंट के साथ देंगे ब्याज, तो 15% लगा दिया, तो ये आए 4,883। ये 20,000 रुपए की जो सेकेंड किस्त थी उसमें से कम हो गए, तो आए 15,117 रुपए, वो एज इट इज रोकड़ी मूल्य में आ जाएंगे। अब यहाँ से इसको कम कर दिया तो 17,438 रुपए आ गए। थर्ड जो इंस्टॉलमेंट थी वो बैलेंसिंग फिगर में यही रकम आ जाएगी, और 20,000 रुपए की आपकी जो थर्ड किस्त थी, तो 2,562 रुपए आपके ब्याज के बनी। तो ये जो रकम आई ये एज इट इज रोकड़ी मूल्य में आ जाएंगी। अब इनका टोटल कर लेंगे, तो ब्याज का टोटल हुआ 14,300 रुपए, किस्त की राशि हुई 76,000 रुपए, रोकड़ी मूल्य हुआ 61,700 रुपए। तो ये ब्याज की गणना एनालिटिकल टेबल थी। अब हम जो लेजर है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके अंदर देखिए खाता बनाने के लिए कहा गया है, लेकिन कमल की बुक्स में खाता बनाने के लिए गया है। तो कमल की बुक में सबसे पहले हम हायर परचेजर का खाता बनाएंगे, यानी हायर परचेजर कौन है? राजेश। तो सबसे पहले 2011 अप्रैल 1 को हायर सेल्स, इसने कितनी सेल्स की? 61,700 रुपए की। ठीक है, उसके बाद में बाई बैंक अकाउंट 16,000 रुपए का डाउन पेमेंट कर दिया। बाई बैंक जो पहली किस्त थी 20,000 रुपए वो शामिल हो गई, और जो ब्याज का जो रकम थी टू इंटरेस्ट पहली किस्त के साथ 6,855 रुपए वो आ गए। अब इनका टोटल कर दिया और इनका टोटल किया, तो यहाँ पर कुछ रकम यानी बैलेंस के रूप में शेष रह गई बाई बैलेंस सीडी, ये आगे आके ट्रांसफर हो गई, तो बैलेंस बीडी के रूप में हो गई, यानी ये क्लोजिंग बैलेंस आगे आके ओपनिंग बैलेंस बन गया। उसके बाद में सेकंड किस्त के साथ जो इंटरेस्ट था वो लिख लिया। सेकंड किस्त कितनी थी? 20,000 रुपए की, वो लिख ली। इनका टोटल किया तो यहाँ पर भी बैलेंस बच गया, वो आगे ट्रांसफर हो गया। फिर इंटरेस्ट लगा 2,562 रुपए का, इनका टोटल कर लिया, और थर्ड जो किस्त थी वो थी 20,000 रुपए की। तो ये राजेश का अकाउंट है, यानी कि हायर परचेजर का अकाउंट। दोस्तों, हमने हायर परचेजर यानी कि राजेश का अकाउंट बनाया था। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट का अकाउंट। तो जो तीनों जो इंस्टॉलमेंट थी उसके ऊपर जो इंटरेस्ट था वो 2 P&L करेंगे।
और बाई राजेश के खाते से इसे क्लोज करेंगे। तो 2P&L 6855, 2P&L 4883, 2P&L 2562 ये इसकी रकम होगी बाई राजेश बाई राजेश बाई राजेश। इस प्रकार से तीनों किस्तों के ऊपर जो इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट खाता बन जाएगा। उसके बाद में हायर परचेज सेल्स का जो खाता बनेगा टू ट्रेडिंग में हमने उसे ट्रांसफर कर दिया तो 61,700 रुपये और बाई राजेश। ठीक है। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के लिए हमें देखिए वो फॉर्मूला यूज काम में लेना पड़ेगा जो हमने इससे पहले समझा था। आदत रोकड़ी मूल्य बटा कुल रोकड़ी मूल्य गुणा कुल लाभ। तो आदत रोकड़ी मूल्य था 32,555 और कुल रोकड़ी मूल्य है 61,700 रुपये। और कुल लाभ कैसे आएगा, 61,700 में से जो 49,700 रुपये का लागत थी वो कम कर दी तो 12,000 रुपये आ गए। तो इस प्रकार से हमारे 6,332 रुपये तो ये P&L में आ गया। और यहाँ पे जो बैलेंस था वो बच गया, अगले वर्ष ट्रांसफर हो गया। और टू P&L में कितना रुपये था 2,940 रुपये और बाई टू बैलेंस शीट के रूप में बच गया 3,392 रुपये। ये देखिए दूसरे वर्ष का आदत रोकड़ी मूल्य था 17,438 रुपये और 61,700 कुल रोकड़ी मूल्य और कुल लाभ था 12,000 रुपये। तो 3,392 रुपये ये आ गए, टू बैलेंस शीट के रूप में बच गए। और जो P&L में है थे 2,940 रुपये वो रह गए। अब ये टू बैलेंस शीट हमने ट्रांसफर कर दिया 3,392 रुपये और टू P&L में ये एज इट इज रह गए। उसके बाद देखिए बैलेंस शीट देखिए, इसमें जो हायर परचेजर डेटर है वो उसके रुपए थे 32,555, उसमें से हमें प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो 6,332 रुपये हमें कम करने हैं। कम करने के बाद में वहाँ पर हम लाइबिलिटी एसेट साइड में हम उसे शो कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम किराया क्रेता द्वारा अधिकार का हस्तांतरण, अधिकार का हस्तांतरण किस प्रकार से करेंगे वो एग्जाम्पल